नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी अपने आप से घृणा महसूस नहीं करेंगे या आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हमें भगवान ने कैसा बनाया है। आज की कहानी को पूरा सुनिएगा। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। यह लाइन तो आपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुनी होगी। दोस्तों, ये लाइन पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना आसान नहीं होता। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम अपने से ज्यादा दूसरे को सफल, खूबसूरत और आत्मविश्वासी समझने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने आप से प्यार करना मुश्किल हो जाता है। हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। हम ये नहीं जान पाते कि आखिरकार हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या खूबियां है, क्योंकि हम हमेशा अपने खूबियों को नहीं देखते। हमारी जो नजर होती है हमारे अंदर हमेशा अपनी खामियों पर होती है। हम सारा फोकस अपनी खामियों के ऊपर करते हैं। हमारे अंदर की खूबियां क्या है वो हमें दिखाई नहीं देती। आज की इस कहानी से हम यही जानेंगे, आखिरकार हम अपनी खूबियों को कैसे पहचानें, हम अपनी खामियों को नजरअंदाज कैसे करें। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनने के बाद कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा आपके अंदर ये खूबियां हैं। आप अपनी खूबियों को स्वयं ही पहचान जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और आज की ये कहानी सुनने मात्र से आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे और आप हमेशा अपने आप से प्यार करोगे। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंदर इतनी खूबियां आपको दिखाई देने लगेगी कि आपको अपनी खामियां देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कौवा दुखी होकर बैठा था। उसी रास्ते से एक महात्मा निकले। महात्मा को देखकर कौवा रोने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि शायद इस कौवे को कोई परेशानी है, इसलिए यह रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। महात्मा जी ने कौवे से पूछा, अरे कौवा, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवा ने कहा, श्रेष्ठ महात्मा, मैं अपने कौवा होने पर बहुत दुखी हूँ। ना लोग मेरे रूप को पसंद करते हैं और ना ही मेरी आवाज को कोई सुनना पसंद करता है। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरा काला कलूटा शरीर है, जिसे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। महात्मा जी बोले, कौवा, तो तुम चाहते क्या हो? कौवा ने कहा, हे महात्मा, आप तो महान संत हो, आप अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे हंस बना दीजिए। महात्मा जी बोले, हंस क्यों बनना चाहते हो कौवा? कौवे ने कहा, हे महात्मा, हंस को लोग बहुत प्रेम करते हैं। वो देखने में भी सुंदर है। वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लोग उसे प्रेम से पकड़कर तालाब में छोड़ते हैं और वह जब तालाब में तैरता है तो लोग उसे देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं। उसका सफेद रंग दूर से ही लुभावना लगता है। वह अपने जीवन में मस्त रहता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हंस के पास ही चलते हैं और वह अपने जीवन में कितना खुश है उससे ही जाकर पूछते हैं। दोस्तों, वो महात्मा और वो कौवा, वो दोनों हंस के पास पहुंचे और हंस से बोले, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो हंस? हंस ने रोते हुए कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी कौवा बोल पड़ा, हंस भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंस ने कहा, मुझे लोग पकड़कर एक छोटे से तालाब में धकेल देते हैं। उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं। मुझे जबरदस्ती पकड़कर छोटे से तालाब में डाला जाता है, जिसका जल साफ सुथरा नहीं होता है। मानो जैसे मेरी आजादी ही खत्म हो गई है। मुझे घुटन होती है। मेरा सफेद रंग कोई रंग है। मैं अपने जीवन से सबसे दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो मोर है, कितना सुंदर है, कितना रंगीन उसका शरीर है। लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके पंखों को लोग अपने घर में ले जाकर लगाते हैं। उसके पंखों से लोग अपने घर को सजाते हैं। उसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं। उससे लोग बहुत प्रेम करते हैं।
स्वतंत्र जंगल में वह घूमता रहता है। कितनी सुंदर आवाज में वह बोलता है। ईश्वर ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महात्मा ने कहा कि क्या तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? हंस ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। तब महात्मा ने कहा, कौवा, तुमने हंस की बात सुन ली, चलो अब मोर के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तब वह सभी मोर के पास पहुंचे। तभी महात्मा ने पूछा कि मोर, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? दोस्तों, महात्मा की यह बात सुनकर मोर रो दिया और बोला, महात्मा, यह मेरा जीवन कोई जीवन है भला? इन जंगलों में लोगों के नजर में ना आऊं, इसलिए भागता रहता हूँ, छुपता रहता हूँ, अपने आप को छुपाता रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, डर डर के जीवन जीता हूँ। लोग मेरे पंखों को मेरे जीवित रहते ही पकड़कर मेरे पंखों को मेरे शरीर से खींचकर लूट लेते हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और उन मेरे पंखों को बाजारों में बेचा जाता है। मुझे सांप भी खाना पड़ता है। लोग अपने स्वार्थ बस मेरे पंखों के लिए मुझे मार भी डालते हैं। डर डर कर जीना भी कोई जीना है? भला मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्रता के साथ घूम फिर नहीं सकता? ईश्वर ने अगर मुझे तोता बनाया होता तो कितना अच्छा होता। लोग तोते से कितना प्रेम करते हैं, उसे पालते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं। लोगों के पास रहकर तोता कितना आनंदित रहता है। और तो और वह इंसानों की तरह बोलना भी सीख लेता है। तब महात्मा ने कौवे से कहा, चलो तोते के पास ही चलते हैं और उससे ही पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तभी महात्मा और कौवा तोते के पास पहुंच जाते हैं और तोते से पूछते हैं, क्यों भाई तोता, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश होगे। तब तोता बोलता है, ऐसा नहीं है महात्मा, लोगों द्वारा मैं कितना परेशान किया जाता हूँ, यह शायद आप सभी को नहीं पता है। मेरी स्वतंत्रता को छीनकर लोग मुझे छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। वह छोटा सा पिंजरा मेरे लिए तो जेल है। यह जो लोग हैं, ये अपने मनोरंजन के लिए मुझे बिना कोई गलती की जीवन प्रतिदिन छोटे से पिंजरे में कैद करके सजा देते हैं। मैं ना ही खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना ही घूम फिर सकता हूँ। मुझे जबरन मिर्ची खिलाते हैं ताकि लोगों की सिखाई हुई बातें मैं बोल सकूं। लोग मुझसे प्रेम नहीं, मुझे बंधक बनाकर अपना स्वार्थ निकालते हैं। ये जिंदगी भला कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी ना ही मिले तो ठीक है। जीवन भर उस घुटन भरे छोटे से पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मुझसे तो बहुत अच्छा जीवन कौवे का है, ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कोई डर। स्वतंत्रता के साथ वह उड़ता है, जहाँ मन हो वहाँ जाता है। काला रंग होता है, इसलिए कोई दूसरा रंग उस पर चढ़ता भी नहीं है। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। स्वतंत्र जीवन है, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। लोगों द्वारा मृत्यु का भय नहीं, कैद होने का डर नहीं। इस संसार में सबसे सुखी तो कौवा ही है। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा ही बनाया होता। तब महात्मा ने कौवे से पूछा, क्यों? अब बताओ क्या बनना चाहते हो तुम? तब कौवे ने कहा, महात्मा, मैं कौवा ही ठीक हूँ और आज से मैं सुखी हूँ। विधाता ने मुझे कौवा बनाकर मेरा जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, वो बहुतों को नसीब तक नहीं होता और हम रोते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है। और दूसरी बात, इस संसार में चाहे बेजुबान जानवर, पक्षी या कोई जीव हो, वह सब परमात्मा की ही देन है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ है मनुष्य जाति का विनाश। इसलिए बेजुबान जानवर, पक्षी को अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए और ना करने देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। हम मनुष्य हैं, हम अपना सुख दुख कह पाते हैं, लेकिन बेजुबान किसी से अपना दुख नहीं कह पाते। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी और आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख भी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।